अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के अंडर जितनी भी कॉलेज जाती हैं वहां पर जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपके सभी सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। जो आपको फाइनल एग्जाम होंगे, एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, उनमें आपको कितने मार्क्स का पेपर आएगा, एंड वहाँ पास मार्क्स कितने होंगे, लॉन्ग कितने होंगे, शॉर्ट कितने होंगे, मीडियम कितने होंगे, अगर आपने कोई यूनिट मिस कर दिया, स्किप कर दिया, उससे आपको कितना लॉस हो सकता है। तो ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेजर और माइनर सब्जेक्ट, वो भी उन सब्जेक्ट का जैसा कि आर्ट्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स जिनमें आपको प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसा कि पोल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया। ऐसे सब्जेक्ट जिनमें आपको प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, तो साइंस के बिना वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट वालों के, तो यहाँ पर उनके मेजर और माइनर सब्जेक्ट है। वो आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से जब पेपर आएगा, वो आएगा 75 मार्क्स का, उसमें पास मार्क्स रहने वाले हैं 30। अब पेपर पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है, देखो सबसे पहले आपको सेक्शन ए होगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन एक एक यूनिट से होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, दो का आपने आंसर करना है, किसी भी दो का आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ से आपको हर क्वेश्चन के आंसर का 13 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको यहाँ पर मिलेंगे 26 मार्क्स। दो टोटल अटेम्प्ट करने, कोई भी दो आप स्किप कर सकते हैं। फिर आपको सेक्शन बी आ जाता है। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, दिए जाते हैं 7, करने हैं 5। एंड यहाँ पर आपको जो 5 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चंस के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 25 मार्क्स। आपका सेक्शन सी, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल शॉर्ट होते हैं, कोई डिफिनेशन होती है, बेसिक चीजें पूछी जाती है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके सिलेबस का। तो यहाँ 8, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। टोटल आपको यहाँ पर बनते हैं 24 मार्क्स। तो ओवरऑल अगर हम देखें, पूरा पेपर बन जाएगा 75 मार्क्स का। बट अगर आप सिलेबस देखोगे मेजर और माइनर, वहां तो 100 लिखा है। तो बाकी जो आपके 25 मार्क्स हैं, वो इंटरनल्स में आ जाते हैं। जब आपको इंटरनल एग्जाम आपकी कॉलेज ने कंडक्ट किया होगा, जैसे कि नोटिफिकेशन आई है, जिन कॉलेज में इंटरनल एग्जाम नहीं हुए, वो यहाँ पर 17 फेब से कंडक्ट करेंगे। तो इंटरनल आपको 25 मार्क्स बनते हैं, तो इसीलिए इंटरनल भी जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया मेजर और माइनर सब्जेक्ट, मेजर का भी यही होगा, माइनर का भी यही होगा उन स्टूडेंट्स का, जैसा कि आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अब यही सेम मेजर और माइनर सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट का, जिनमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो उसमें आपको जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर आएगा, वो आएगा 60 मार्क्स का। 60 में से जो आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं 24। एंड यहाँ पर सेक्शन ए जो आपका है, यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई दो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर आंसर के 10 मार्क्स मिलेंगे, दो जब अटेम्प्ट करोगे मिल जाएंगे 20 मार्क्स। सेक्शन बी 7 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर भी आपने 5 ही अटेम्प्ट करने, कोई 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर आंसर के 4 मार्क्स मिलेंगे। टोटल हो गए यहाँ पर 20 मार्क्स। फिर आपका सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पर वही बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, डिफिनेशन वगैरह पूछी जाती है। हर क्वेश्चन को आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, तो यहाँ पर टोटल बन जाते हैं 20 मार्क्स। तो ये हो गया पूरा पेपर आपको 60 मार्क्स का, जिसमें 24 आपके पास मार्क्स रहते हैं। इन बाकी अगर हम देखें, आपका इंटरनल जो है वो 15 मार्क्स का होता है, आपका प्रैक्टिकल जो है वो 25 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का बन जाता है ओवरऑल सिलेबस के हिसाब से। अगर हम देखें अब मल्टी डिसिप्लिनरी और एबिलिटी इनहांसमेंट, आपका कोई भी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है या एबिलिटी इनहांसमेंट है, दोनों का पेपर पैटर्न सेम रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर आएगा 55 मार्क्स का, पास मार्क्स आपके होंगे 22। एंड यहाँ पर सेक्शन ए सेम, यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर करेक्ट पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। बट अटेम्प्ट आपने सिर्फ 2 करने हैं, तो यहाँ पर आपको बन जाएंगे 20 मार्क्स। सेक्शन बी, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आपने करने हैं 5 अटेम्प्ट, यहाँ पर आपको हर करेक्ट के मिलेंगे 3 मार्क्स, बन जाएंगे 15 मार्क्स। एंड आपका सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सबके सब अटेम्प्ट करने हैं, 2.5 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के मिलेंगे, यहाँ से बनेंगे 20 मार्क्स। तो टोटल आपका यहाँ पर हो गया 55 मार्क्स का मेन पेपर। इन 20 मार्क्स की आपको इंटरनल एग्जाम होगा, तो टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा 75 मार्क्स। एंड यहाँ पर उसी हिसाब से अगर हम देखें वैल्यू एडेड, तो जिनको भी वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड तो सबको है, तो वैल्यू एडेड आपको जो पेपर आएगा वो आएगा 36 मार्क्स का। यहाँ पर आपके पास मार्क्स हैं 15। एंड आपका सेम सेक्शन ए 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने अटेम्प्ट करने हैं कोई भी दो, एंड यहाँ पर आपको हर करेक्ट के मिलेंगे 7 मार्क्स, टोटल बन जाएंगे 14 मार्क्स। एंड ऐसे ही सेक्शन बी जो है 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, हर करेक्ट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ से बनेंगे आपको 10 मार्क्स। सेक्शन सी, आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक वाले, यहाँ पर आपको हर करेक्ट के 1.5 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल बनेंगे 12 मार्क्स। तो यहाँ पर आपके हो गया पूरा पेपर, और इंटरनल एग्जाम आपका होगा 14 मार्क्स का। अगर हो गया तो ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ पर पेपर पैटर्न। अगर हम देखें, अगर कोई स्टूडेंट कोई यूनिट स्किप कर देता है, तो उसको कितने मार्क्स बनते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट ने एक यूनिट स्किप कर दिया, जैसा कि यहाँ पर हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आता है, समझो एक यूनिट स्किप किया, यहाँ से उसको क्वेश्चन इसको नहीं आता है, तो वैसे भी यहाँ पर 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ आपके 26 के 26 ही बनेंगे, कोई भी कम नहीं होगा। एंड ऐसा ही आपको यहाँ पर आपको हर यूनिट से दो दो आते हैं, किसी एक यूनिट से एक आता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई यहाँ पर यूनिट स्किप किया है, उसमें 2 आ गए, तो आपको यहाँ पर
टोटल 10 मार्क्स मिस हो जाएंगे। यहाँ सेक्शन ए में पूरे मिल जाएंगे, एक यूनिट स्किप करने की वजह से सेक्शन ए के 26 मिल जाएंगे, बट आपको सेक्शन बी के 10 मार्क्स स्किप हो जाएंगे। एंड सेक्शन सी के आपको यहाँ पर टोटल 3 और 3 6 मार्क्स स्किप हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 16 मार्क्स आपको स्किप हो जाएंगे अगर आप एक यूनिट स्किप करोगे। तो ये यहाँ पर रहेगा आपको सिर्फ एक यूनिट स्किप करने पर। तो यहाँ पर टोटल आपको 16 मार्क्स स्किप हो जाएंगे। तो ये वो अगर आपको यूनिट स्किप कर दोगे तब क्या होगा। अगर आपको कोई और डाउट है कमेंट करके जरूर बताना, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाए।